Hello, welcome to part 2. So these are tools that we are going to use in our drawing. This charcoal stick, charcoal pencil, graphite pencil. So this is 2B and HB graphite pencil that we are going to use. These different sizes of blending stumps and these erasers, mono zero eraser and pencil eraser. If you have kneadable eraser or pen eraser, you can also use that. These are some different shape and sizes of brushes that we are going to use, and this is the tissue paper. So now let's start and giving depth in this particular drawing, and I will show you the reference image. This is the reference image that with the help of reference image we are going to draw. So you can observe your reference image and start drawing. Before starting you have to understand the concept of cast shadow and core shadow. So जो shadow दूसरे पेपर पे जो परछाई पड़ रही है उसे हम cast shadow कहते हैं, जो कि आपको नीचे दिख रही है। और ये जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा है जो हाथ में जहाँ पे लाइट नहीं रीच कर पा रही है उसको हम बोलते हैं कोर शेडो। तो पहले हम कास्ट शेडो को ड्रॉ करेंगे, वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो उसके लिए हम चारकोल स्टिक को यूज़ करेंगे। आई एम यूजिंग माई दिस स्मॉल चारकोल स्टिक। तो पहले आपको पूरा चारकोल स्टिक से इसको ब्लैक कर देना है। मेक श्योर आप कॉर्नर्स पे ना जाओ, क्योंकि जब आप इसको ब्लेंड करोगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश, सो ये कॉर्नर पे ऑलरेडी इसका इतना पाउडर निकलता है कि वो कॉर्नर्स को ब्लेंड कर देगा, कॉर्नर्स में भी चला जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको डार्कली इसको नहीं यूज़ करना है, बहुत ही लाइट यूज़ करना है। यू कैन स्टॉ यहाँ पे फिंगर का भी कास्ट शेडो है तो हम उसे भी ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ चारकोल स्टिक। और हम कोर शेडो के ऊपर चारकोल स्टिक नहीं यूज़ करेंगे, उसे हम ब्रश की हेल्प से ही ड्रॉ करेंगे। केवल हम अपने कास्ट शेडो को यानी कि जो परछाई पड़ रही है उसे ही सिर्फ चारकोल स्टिक से ड्रॉ करेंगे अभी फ़िलहाल। If you did not watch the first part, go and watch first part also and draw the reference of this particular drawing. इन फर्स्ट पार्ट मैंने वहाँ पे भी आपको बताया कैसे आप इजीली विद द हेल्प ऑफ बेसिक टेक्निक्स कैसे आप परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो विदाउट यूजिंग अ ग्रिड मेथड। यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल द कास्ट शेडो एंड आपको पूरे में चारकोल स्टिक से ब्लेंड कर देना है। मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज़्यादा फैला मत दो, क्योंकि जो चारकोल स्टिक होती है वो बहुत उसमें से जो डस्ट निकलती है वो बहुत ज़्यादा फैलती है और पेपर को पूरा ब्लैक कर देती है। एट द स्टार्टिंग इसको हैंडल करना प्रिटी डिफ़िकल्ट, बट जब एक बार आप इस पे काम करने लगोगे, आप काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉ करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएगा। अभी आप कोई पेपर रख सकते हो नीचे, या फिर मतलब थोड़ा थोड़ा यूज़ करोगे फिर धीरे धीरे ड्रॉ करोगे तो आप भी ड्रॉ कर लोगे। Now I am going to draw the second finger cast shadow. You can draw outline with the help of your pencil. जब आप इसको लाइट आउट करोगे मेक श्योर अपनी नीडेबल इरेज़र से या फिर किसी दूसरे इरेज़र से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको इसे लाइट आउट करना पड़ता है नीडेबल इरेज़र या नॉर्मल इरेज़र से, क्योंकि चारकोल पेंसिल ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर काम नहीं करती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा इरेज़ नहीं कर दोगे, इतना इरेज़ करोगे कि एटलीस्ट आपको जो आउटलाइंस हैं वो ईज़िली विजिबल हों। और बाद में अगर आप चाहो तो अपने किसी भी हार्ड चारकोल पेंसिल या मीडियम चारकोल पेंसिल से इसको थोड़ा सा हल्का आउटलाइन दे सकते हो, बट नॉट ऑल दी पार्ट। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है आप वहाँ पे ऐसा कर सकते हो, बाकी हर जगह पे आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। हर जगह अगर आप पेंसिल लगा दोगे तो एट द लास्ट वो उतना रियल नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी डार्क पार्ट है, जहाँ पे हमें ब्लैक करनी है चीज़ें, मैं सिर्फ उस साइड ही पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में बहुत ही आराम से ड्रॉ करनी है सारी चीज़ें। मेक श्योर आपकी पेंसिल जो है वो एकदम शार्प हो, एकदम उसकी टिप से आप ड्रॉ कर रहे हो, बिल्कुल भी उसमें कोई सर्कुलर एंगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि मैं दूसरे साइड पेंसिल को यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे डार्कनेस नहीं है, वहाँ पे कोर शैडो नहीं है।
इस फिंगर को मैं सिर्फ यहीं तक ड्रॉ करूँगी। इस जो ऊपर का इसका पार्ट है यहाँ पे भी हम पेंसिल को यूज़ नहीं करेंगे। इन सारी जगहों पे हम ब्रश की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देखो डार्कनेस है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे इतना डार्क पार्ट नहीं है। बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है। आप जितना टाइम हो सके उतना टाइम लेके ड्रॉ करो, बट आप बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ करने के बारे में मत सोचो, बिकॉज़ आप जितना जल्दी करोगे ना वो एट द लास्ट उतना ही बुरा बन सकता है वो। अगर आपको अच्छा बनाना है, एकदम परफेक्ट रियल बनाना है, तो आप बहुत टाइम लेके अच्छे से ड्रॉ कीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई दिस मीडियम साइज़ ब्रश, जिसकी हेल्प से हम इसको पूरा ब्लेंड कर देंगे। मेक श्योर कि आप अच्छे क्वालिटी का ब्रश यूज़ कर रहे हो। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि आपको जो ब्रश आप अपने ड्राइंग में यूज़ कर रहे हो, लाइक आप अपने चारकोल ड्राइंग में यूज़ कर रहे हो, यू कैन नॉट यूज़ दैट ब्रश इन डिफरेंट ड्राइंग्स। लाइक अगर आप वाटर कलर में उसको मत यूज़ कीजिए, अगर आप कलर पेंटिंग करते हो तो उसमें बिल्कुल मत यूज़ कीजिए। इवन आप ग्रेफाइट ड्राइंग में भी उस ब्रश को मत यूज़ कीजिए, वरना फिर उसमें पैचेस दिखाई देंगे। नाउ मैं पेंसिल से, ये आप देख लो यहाँ पे जो हमारे हाथ में रहता है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और पेंसिल से मैं जो डार्क साइड के पार्ट्स हैं उनको बस थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। आप देखो मैं सिर्फ फिंगर के एक साइड पेंसिल लगा रही हूँ, दूसरी साइड में नहीं, क्योंकि दूसरी साइड में आपको ब्रश से वो इफ़ेक्ट देना है। अगर आप पेंसिल यूज़ कर लोगे वहाँ पे तो वो उतना रियल नहीं लगेगा। ना आपको धीरे धीरे आराम से अच्छे से पूरे में स्प्रेड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर रखा है, नीचे आप कोई भी पेपर रख सकते हो, ताकि जो इसमें से जो पाउडर निकलेगा वो फैले ना, क्योंकि जब ये फैलता है तो पेज बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, ये पूरा ब्लैक कर देता है पेपर को। तो अगर आप इसको हैंडल करना नहीं सीखेंगे, या फिर अगर आपको इसको हैंडल करना नहीं आता है अच्छे से, तो आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे पूरा, और जो इसका पाउडर होगा उसी से आप, जो मैंने बोला था ना कॉर्नर्स में आपको स्टिक नहीं लगानी है, जब आप ब्रश से ब्लेंड करोगे तो वो ऑलरेडी ब्रश इतना ब्लैक हो जाएगा, उसी ब्लैकनेस को आपको कॉर्नर में ले जाके शेड करना है। अगर आप कॉर्नर में भी स्टिक को लगा देते तो जो ब्लैकनेस है वो ड्राइंग के अंदर चली जाती, मतलब जो स्किन वाला पार्ट है जहाँ पे हमें ब्लैकनेस नहीं भी, शेडो नहीं भी ड्रॉ करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। क्योंकि जैसे कि आप देखो, जिस पार्ट को हमने छोड़ा था, थोड़े से पार्ट को जहाँ पे चारकोल स्टिक का यूज़ नहीं किया था, वहाँ तक भी कितना अच्छे से ब्लैक हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पे हमने अप्लाई नहीं किया था। नाउ आई एम यूजिंग माई स्मॉल साइज ब्रश ऑन द कॉर्नर्स। आप ड्राइंग को डिफरेंट एंगल में मूव करके अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट एंगल में मूव करके काम करते हो तो वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से शेडिंग होती है, और वो फैलता भी नहीं है इतना, उसको हैंडल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। Drawing is something like very patience-full work. When you draw something, or when you make anything related to drawing or related to others thing, you have to be patience-full. अगर आप उसको पेशेंस के साथ करते हो, आराम से करते हो, तो एट द लास्ट उतने ही अच्छे रिजल्ट्स भी निकल के आते हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली इन द नॉर्मल स्पीड, बिकॉज आई डोंट वांट कि बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग हो एंड आपको समझ में ना आए। सो यू हैव टू बी मेक श्योर कि आप साथ साथ में ड्रॉ करो, क्योंकि जिस स्पीड से मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही आराम से। आई नो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आपको एट द लास्ट उतना ही अच्छा आप सीखोगे भी। So you have to be patientful. Now I'm using my charcoal stick on that part.
बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन यू ड्रॉ समथिंग, यू डोंट नो आपका सामान कहाँ से कहाँ पे चला जाता है एकदम से। यहाँ पे भी आप देखो मैं पूरे लास्ट तक ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, फिर सेंटर में थोड़ा सा स्टिक को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो चारकोल स्टिक होती है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक होती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसको कहीं पे यूज़ करते हो तो ये जब आप इसको ब्लेंड करोगे ब्रश से तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा आगे तक के इफ़ेक्ट अपना देती है, क्योंकि इसमें से जो पाउडर निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा फैलता है। शेडो पार्ट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, बट अभी हमें जो सेकंड नंबर की फिंगर है यहाँ पे भी हमें अभी इसको भी इसमें भी थोड़ा सा शेडो को ड्रॉ करना है। अगर आप नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो एक ही पोजीशन में, एक ही पोर्शन में, तो आप इसको मूव कर सकते हो, डिफरेंट एंगल्स में आप मूव कर लीजिए। जैसे कि मैं मूव कर रही हूँ इस तरीके से। आप मतलब आप बार बार मूव करके अलग अलग एंगल में ऐसे शेड अगर करेंगे तो एकदम परफेक्टली वो शेड हो जाएगा। मैं बहुत ही नॉर्मल स्पीड पे इसको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, तो ये बहुत लंबी वीडियो ना हो, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू ब्रेक इट इनटू अ पार्ट्स। लाइक आई एम गोइंग टू टेल you how to draw finger in this part and in another part how to shade on the palm। so इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको वो चीज़ बताऊंगी। बहुत ही ज़्यादा डस्ट भी प्रोड्यूस होती है जब आप चारकोल से ड्रॉ करते हो, तो जो भी पाउडर होगा उसे आप कहीं पे स्टोर कर लेना, ये बाद में आगे ड्राइंग में यूज़ आ जाएगा। अगर लाइक इफ़ यू डू नॉट हैव चारकोल पाउडर तो जो इसमें से जो डस्ट निकलेगा चारकोल का उसे भी आप आगे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम स्किन शेड करेंगे तो वी कैन नॉट यूज़ चारकोल स्टिक ऑन दैट पार्ट, ऑन स्किन पार्ट। दैट टाइम वी विल यूजिंग ओनली द चारकोल पाउडर एंड ब्रशेस। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई नीडेबल इरेज़र। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें स्प्रेड हो गई हैं। यू हैव टू यूज़ नीडेबल इरेज़र ऑलवेज इन दिस मैनर, लाइक टैप टैप करके। इफ़ यू आर यूजिंग इट लाइक जो आप नॉर्मल इरेज़र यूज़ करते हैं तो ये स्मज हो जाएगा, एकदम पूरा फैल जाएगा। सो यू हैव टू बी यूज़ इट लाइक दैट, टैप टैप करके। एंड एट दैट टाइम आपको हमेशा अपने हाथ के नीचे पेपर रखना है, क्योंकि जो आपके हाथ के नीचे पाउडर लग जाता है जब आप उसको दूसरे जगह पे आप शेड करते हो ना तो वो गंदा कर देता है। मेक श्योर आप अच्छे से इसको नीडेबल इरेजर से लाइट कर लेंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो ग्रेफाइट पेंसिल होती है उसके ऊपर चारकोल पेंसिल वर्क नहीं करती है। अभी आप बहुत लाइट इसको थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हार्ड चारकोल पेंसिल। नाउ आई एम वर्किंग इन दिस नेल पार्ट। आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। If you genuinely learn realistic drawing, or if you want to draw realistic drawing, so you have to be work on your observation skills। जितना ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करोगे चीज़ों को उतना आप अच्छे से उसको ड्रॉ कर पाओगे। यू हैव टू बी ऑब्जर्व द लाइटनेस एंड डार्कनेस, कहाँ पे लाइट आती है, लाइट किस डायरेक्शन से आती है, लाइक द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड डार्कनेस, और लाइट कहाँ पे पड़ेगी तो वहाँ पे कैसा शेड रहता है, जहाँ पे नहीं रहती वहाँ पे कैसा शेड रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कर्व्स and all these things। so if you observe these things, these little things, so यही चीज़ें बस होती हैं जो आपके ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाते हैं। देर इज़ नथिंग टू डू मोर, यू हैव टू बी ऑब्जर्व एंड देन जो भी आप ऑब्जर्व करते हो थोड़ा बहुत भी अगर आपको ड्रॉ करना आता है और प्रैक्टिस के साथ साथ आप बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। I'm going to take my this flat brush and taking charcoal powder on that part।
if you do not have charcoal powder, so you can rub your soft charcoal pencil on sandpaper and create your own powder. Or if you have charcoal stick, so you can make powder with charcoal stick also, and then that powder you can also use in your drawing. एंड हैंडमेड तो आता ही है चारकोल पाउडर. इफ़ यू हैव दैट पाउडर सो इट्स वेरी नाइस. स्लोली आप इसको मर्ज करोगे, ब्रश से ही आप शेड करोगे, शेडिंग यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे. एंड ये जो मैं बना रही हूँ लाइंस वगैरह, इसको आपको मेक श्योर आप ब्रश से ही बनाएं. इसको आप यहाँ पे जब आप पेंसिल का यूज़ करोगे ना, तो वो एट द लास्ट उतना अच्छा नहीं बनेगा. इसको ये सारी चीज़ों को आपको ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करना है. ब्रश की हेल्प से ही ये जो मूवमेंट्स हैं यहाँ पे थोड़े से वो दिखाने हैं. अभी हम अपना वाटर कलर ब्रश यूज़ करेंगे. एंड आई एम टेकिंग चारकोल पाउडर ऑन दैट पार्ट जहाँ पे हमने चारकोल स्टिक से शेडो को ड्रॉ किया है. वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी लाइटेड योर चारकोल पाउडर ऑन द रफ़ पेपर. आप रफ़ पेज पे पहले आप एक टेस्टिंग लोगे कि कहीं बहुत ज़्यादा पाउडर तो नहीं है. कहीं आप उसको पेपर पे यूज़ करो तो आप वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए. एंड देन यू कैन यूज़ इट ऑन योर मेन ड्राइंग. टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ कहीं पे अगर ज़्यादा हो जाता है तो यू कैन यूज़ योर नीडेबल इरेज़र लाइक दैट. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव नीडेबल इरेज़र, जस्ट डोंट वरी, थोड़ा सा वहाँ पे टिश्यू पेपर से रब कर देंगे फिर भी हो जाएगा. एंड अगर आप वैसे ही रहने दोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो ओके. थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना फ्लैट ब्रश लेना है और ब्लेंड कर देना है, सारी चीज़ों को मर्ज कर देना है. बस जहाँ पे लाइट है वहाँ पे भी एकदम वाइट नहीं रहता है, थोड़ा सा ग्रे करना होता है हमें. और जहाँ पे डार्कनेस होती है वहाँ पे तो आपको ज़्यादा थोड़ा डार्क करना होता है. अभी मैं अपनी न्यूट्रल चारकोल पेंसिल को यूज़ करके, न्यूट्रल चारकोल पेंसिल इज़ लाइक कि वो हार्ड चारकोल पेंसिल की तरह बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होगी एंड सॉफ्ट की तरह बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होगी. इसकी हेल्प से हम हमारे जो रिंकल्स थे हम उन्हें ड्रॉ कर लेंगे. एंड आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस ड्राइंग इन द पार्ट्स बिकॉज ये रियलिस्टिक ड्राइंग है. हमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, एक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है. ब्लेंडिंग स्टम्प से आपको उसके ऊपर चला देना जो आपने न्यूट्रल चारकोल पेंसिल यूज़ किया था, तो उससे वो मर्ज हो जाएगा. देन मैं अपना ब्रश यूज़ करूँगी, पहले टेस्टिंग करूँगी. टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा चारकोल पाउडर तो नहीं है आपके ब्रश में. नाउ इतना हमने आज बना लिया है, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.